हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CBSE HD। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं जो कि है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले ये रिवाइज कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वो नंबर जो p by q यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जहाँ पे p और q कोई भी इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर 0.01, 001 एंड सो ऑन, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म या p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस टॉपिक के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी गिवन नंबर इरेशनल क्यों है। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट हर कंडीशन में फिक्स रहेगा। लेट √5 या फिर जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ होगा बी अ रैशनल नंबर, यानी कि जिस नंबर को हमें रैशनल प्रूफ करना है उसे हम सबसे पहले रैशनल सपोज करके चलेंगे। रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स यानी p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और वो और ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकते। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके आगे हमने ये सपोज किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए हमने √5 इज इक्वल टू p by q यानी कि √5 को फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी कि LHS और RHS को अब हम स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 5 और p by q होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। इसके आगे हम ये वाली यानी कि p by q होल स्क्वायर ये वाली प्रॉपर्टी से आया, जहाँ पे हम a by b होल स्क्वायर में जैसे हम a स्क्वायर बाई b स्क्वायर करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे p by q होल स्क्वायर में p स्क्वायर बाई q स्क्वायर कर लिया। आगे मैं q स्क्वायर को LHS में ले जाऊंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑकर होगा, तो हमें मिलेगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। यहाँ इस इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि 5 से जब कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो p, उसका प्रोडक्ट p आ रहा है, यानी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। इस चीज़ को समझाने के लिए अगर p इंटू पी यानी कि p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी एक p को तो 5 डिवाइड कर रहा होगा तभी p स्क्वायर डिवाइड होगा। उसी तरीके से जब एक p को 5 डिवाइड करेगा तो भी तो p कटेगा, यानी कि p डिवाइड होगा क्योंकि p की वैल्यू तो हर बार सेम ही है ना। p की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही किसी भी कंडीशन में, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। अब इस स्टेटमेंट के बेस पे हम ये लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 5 इंटू एनी इंटीजर, क्योंकि 5 p का एक फैक्टर है तो 5 इंटू एनी इंटीजर विल गिव अस p। लेट दैट एनी इंटीजर बी m। फिर से हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि p स्क्वायर यहाँ पे जो हमने ऑब्टेन किया था उसकी वैल्यू थी ये। यहाँ पे हमने जो p स्क्वायर ऑब्टेन किया है उसकी वैल्यू है ये, यानी कि ये 25 और ये 25m स्क्वायर और 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल हो गए। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा हुआ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। इसके बाद ब्रैकेट में p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे हमने 5q स्क्वायर डाला। आगे बढ़ेंगे तो 5 को मैं राइट हैंड साइड में ले लूँगा ताकि 5 और 25 कैंसिल हो जाए, 5 1 जाए, 25 5 जाए। फाइनली हमारे पास बचा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब इससे हमें समझ में आ रहा है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि 5 इंटू एनी इंटीजर मेक्स गिव्स अस q स्क्वायर। और सेम तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया उसी तरीके से 5 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p भी है।
क्यू का भी फैक्टर है 5, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया था कि क्यू एंड प्राइम आर को प्राइम इंटीजर्स, यानी कि कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमने प्रूफ क्या कर दिया कि 5 एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसीलिए रूट 5 रैशनल नंबर भी नहीं है, देयरफॉर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया सेम रहेगा। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे भी हमने जो टर्म हमें दिया गया था उसको हमने सबसे पहले रैशनल माना, रैशनल सपोज किया। Written in the form of p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. तो यहाँ पे हमने 3 + 2√5 को इन द फॉर्म ऑफ p by q सपोज किया, तो सबसे पहले हम वही स्टेप लिखेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू p by q। नेक्स्ट स्टेप हमारा, मैं 3 को अब RHS में ले जाऊँगा, और क्योंकि मैंने उसको RHS में ले गया तो 3 का जो प्लस साइन है वो माइनस में बदल जाएगा। तो हमारे पास आया 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। अब इस 3 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास आया 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3q माइनस क्यू 3q बाई क्यू, यानी कि मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में q बाई क्यू इंटू कर दिया, तो यहाँ पे हमें मिला 3q बाई क्यू। अब q कॉमन हो गया तो 2√5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई क्यू हो गया। मैं अब 2 को भी इस साइड लेके आ जाऊंगा, तो हमारे पास बचेगा √5 लेफ्ट हैंड साइड में। ये इसलिए क्योंकि मैं √5 जो कि इरेशनल टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना चाहता हूँ, या फिर मैं उसको अलग रखना चाहता हूँ रैशनल टर्म से। अब p माइनस 3q बाई 2 इंटू क्यू हो गया, यानी कि √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 2q हो जाएगा। अब इससे क्या कंक्लूड होता है कि वी फाइंड दैट LHS इज इरेशनल, यानी कि √5 इरेशनल है। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल क्यों है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था। अगर कम मार्क्स का आता है तो आप सीधा सीधा यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी फाइंड दैट LHS इज इरेशनल एंड RHS इज अ रैशनल नंबर। RHS रैशनल नंबर है क्योंकि वो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। So we conclude that rational is not equal to irrational, यानी कि √5 इससे इक्वल नहीं हो सकता, therefore LHS is not equal to RHS। यानी कि यहाँ पे ये कंक्लूड हो रहा है कि 3 + 2√2 कभी रैशनल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ऐसी इक्वेशन मिली या एक ऐसी सिचुएशन मिली जहाँ पे इरेशनल रैशनल से इक्वल हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। Therefore we conclude that 3 + 2√5 is irrational number। तो अब आ जाते हैं अपने थर्ड और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि सबके सब इरेशनल है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं 1/√2। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमेशा जो सेम ही रहता है, लेट 1/√2 be a rational number written in the form of p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि 1/2 को हमने p by q मान लिया। अब क्योंकि रूट क्यू डिनोमिनेटर में है तो हम सबसे पहले यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे। दोनों साइड को रेसिप्रोकल करने के बाद हमें मिलेगा √2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। अब हमें ये वाली स्टेट जब एक्वायर हो गई है, तब हमें सेम टू सेम जैसा हमने √5 को प्रूव किया था कि वो इरेशनल है, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे बस छोटा सा चेंज ये है कि सबसे पहले हमें क्यू के फैक्टर्स को निकालना है, उसके बाद पी के, जबकि √5 में हमने सबसे पहले पी के फैक्टर्स को निकाला था, उसके बाद क्यू के। देखते हैं आगे के स्टेप्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, फिर से दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 2 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर होगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन फिर से आ गई, 2 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर।
लेकिन इस बार यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर था। तो सबसे पहले हमें ये कंक्लूजन मिला कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू, जैसा कि मैंने आपको √5 के एग्जाम्पल में समझाया था। अब हमें q की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 इंटू एनी इंटीजर, क्योंकि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। ओके, सो q इज इक्वल टू 2m। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड फिर से करेंगे जैसा कि हमने √5 में किया था। तो हमें मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब q स्क्वायर की वैल्यू 4m स्क्वायर भी हमें मिली है, और q स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 इंटू पी स्क्वायर भी मिली है, यानी कि वो दोनों इक्वल हो गए। तो उसको इक्विलेट करेंगे सबसे पहले। अब जब हम तब हमें मिलेगा 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब 2 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा फैक्टराइज करने के लिए, तो 2 1 ज़ा 4 2 ज़ा, फाइनली हमारे पास बचा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो इससे हम वापस कंक्लूड यही कर सकते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है जो मेंशन कर रही है कि 2 q का फैक्टर है, और इक्वेशन 2 है जो मेंशन कर रही है कि 2 p का भी फैक्टर है। So from equation 1 and 2, 2 is a common factor of p and q which is a contradiction। फिर से यहाँ पे contradiction आ गया, और क्योंकि हमने सपोज किया था कि p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं और उसे हमने गलत प्रूफ कर दिया, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया, हेंस √2 इज इरेशनल। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 7√5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं let 7√5 be a rational number written in the form of p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। वही सेम स्टेटमेंट है। अब तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा 7√5 इज इक्वल टू p by q। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हमें स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है दोनों साइड को, सीधा सीधा 7 को मैं RHS में ले जाऊँगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और हमें फाइनली मिल जाएगा √5 इज इक्वल टू p बाई q इंटू 7, दैट इज इक्वल टू p बाई 7q। तो यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट आ गया, वी सी दैट √5 इज इरेशनल, यानी कि ये जो LHS है वो हमारा इरेशनल है, एंड RHS ये जो है हमारा रैशनल है। RHS हमारा रैशनल है, बट रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल यहाँ पे। हेंस वी गेट द स्टेटमेंट कि 7√5 इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि 7√5 कभी रैशनल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको फैक्टराइज करने पे हमें ऐसी सिचुएशन मिली है जहाँ पे इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, जो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6 + 2√5। तो 6 + 2√5 को यहाँ पे लिख लेते हैं 6 + 2√5। Let 6 + 2√5 be a rational number written in the form of p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। फिर से वही चीज़ है, फिर से हमने फर्स्ट स्टेप में ये सपोज कर लिया कि 6 + 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब मैं 6 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, और क्योंकि मैं उसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा ये माइनस में बदल जाएगा। इसके बाद हमें मिलेगा p बाई क्यू -6, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा हमारा 2√5। इसके बाद हमें मिलेगा 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू -6q बाई क्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने LCM निकालने के लिए q बाई क्यू इंटू कर दिया 6 से, तो हमें मिला 6q बाई क्यू। अब हम जब LCM निकल गया तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 2√5 इज इक्वल टू p -6q बाई क्यू। अब मैं 2 को भी राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू p बाई 6 p -6q बाई 2q हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने अलग कर लिया इरेशनल को और रैशनल को, और दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, वी सी दैट LHS इज इरेशनल, ये इरेशनल है, और and RHS is rational, ये rational है, but rational can never be equal to rational, therefore LHS is not equal to RHS, hence 6 + 2√5 is irrational। क्योंकि 6 + 2√5 अगर रैशनल मान लिए और उसके फैक्टराइज करने के बाद हमें ऐसी सिचुएशन मिली जो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमने ये कंक्लूड कर लिया कि वो इरेशनल।